गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की लाइव मॉक टेस्ट होता है, जो कि अब 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हमने इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस को ऐड कर दिए हैं। यानी एक ही क्लास में हम हिंदी, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास का मॉक टेस्ट करते हैं। इसके तुरंत बाद रीजनिंग का मॉक टेस्ट होगा, यानी कि 6:45 से लेकर आपका 8:30 बजे तक आपका 4 सब्जेक्ट यानी 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके सभी विषयों का मॉक टेस्ट करवा देते हैं, सभी विषयों का प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो आप लोग शाम को फ्री होकर क्लास में जुड़ जाया करिए दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हो, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी बीएड की, बिहार बीएड की, झारखंड बीएड की, इन सभी के लिए हमारी ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्लास को जरूर अटेंड किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आप लोगों ने अभी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर समय कम बचा है, लाजमी है समय कम बचा है, क्योंकि बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा जो है वो 28 मई को कंडक्ट होने वाली है। डेट फाइनल हो चुका है, अब आगे पीछे नहीं होगा डेट। 1 जून का आपका यूपी बीएड का एग्जाम होने वाला है, तो आप समय बिल्कुल लिमिटेड बचा है, मुश्किल से 35-40 दिन शेष बचे हैं आपके पास। तो बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, नहीं आपके पास है समय आप थ्योरी वगैरह पढ़ने के लिए, तो आप हमारा नोट्स ले लो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस थ्योरी भी मिल जाएगा, प्लस 10 साल का डिटेल सोल्यूशन के साथ पेपर भी मिल जाएगा। और मैं कहता हूं इतना आप पढ़ लोगे ना, गारंटी के साथ कहता हूं अच्छे मार्क्स आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी बीएड या बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास को बिना देरी अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूटीओ, किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो भैया विश्व व्यापार संगठन यानी कब कार्यान्वित हुआ? जल्दी से बताइए। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। नाजनी परवीन, रेखा, रामविलास, जिक्रा सबा, मिथिलेश, नेहा, चांदनी, जैनब, मुस्कान, लाल बाबू, श्वेता चौधरी, सभी लोग जुड़ रहे हैं क्लास में। एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग क्लास को शेयर करें। सभी को आवाज आ रही है ना? एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। बिल्कुल मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्लास में। सब लोग लाइक की संख्या बढ़ाओ भैया। 35 लोग जुड़ चुके हैं, सिर्फ 9 लोगों ने लाइक किया है। फटाफट आते ही आप लोग लाइक कर दिया करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। सभी लोग लाइक एंड शेयर करें क्लास को भाई। चलिए हाँ आवाज आ रही है, चलो ठीक है। सभी लोग आंसर करो भैया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1995 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर स्थित है? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कॉमेंट करें, कशिश आंसर करें। चांदनी परवीन, शहाना आजमी बहुत अच्छा, रेखा वेरी गुड, अवनी कुमारी, नाजनी परवीन, नैन्सी गुप्ता, जैनब परवीन बहुत अच्छा। सभी लोग आंसर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें, क्लास को शेयर करें। संख्या कम है भी क्लास में, कम से कम 150 लाइव वॉचिंग कंप्लीट होनी चाहिए भैया क्लास में। रीमा कुमारी, रुखसाना बेगम, आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 2 नंबर का सही जवाब, 2 नंबर का उत्तर, 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देते चले सभी लोग, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नेहा मिश्रा जी बहुत अच्छा, मिथिलेश वेरी गुड, रेखा 2 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया। कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, कोलकाता बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कशिश ने बताया है जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल डन कशिश। देखो 3 नंबर है, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 3, पुष्पा कुशवाहा गुड इवनिंग, जैनब आंसर करो, सुहाना बहुत अच्छा, वेरी गुड, निशा क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? आफरीन नूर आंसर बताइए। रीमा, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भैया कुछ लोग क्या है कि केवल सुनते रहते हैं। भैया सुनने का मतलब क्या हुआ फिर, है ना? फिर लाइव क्लास अटेंड करने का क्या मतलब हुआ? फिर तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हो क्लास को। लाइव आए हो तो कुछ आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना दिमाग लगाकर आंसर करो, है ना? प्रैक्टिस किसको कहते हैं? मॉक टेस्ट कहते हैं कि आप पहले खुद को आंको, उसके बाद सही आंसर गलत आंसर आप सामने देखो, है ना? तो जवाब जरूर देने का प्रयास करो, भले गलत जाए, अपने मन से उत्तर करो। आज भी क्लास फंस रही है ना भैया, नेट की बड़ी समस्या रहती है यार। चलो कोई नहीं, चल तो रहा है। खैर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मिलिंद पनाहो क्या हो जाएगा? मिलिंद पनाहो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही जवाब।
मेरे दोस्त 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सेशन को शेयर करो भैया, संख्या नहीं बढ़ रही है, सब लोग मिलकर कम से कम एक स्टूडेंट अगर 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर करता है बहुत सपोर्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग इसीलिए शेयर नहीं करते कि सर मेरे जानने या मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कर दो, उनके जानने वाले में कोई होगा तो उनको फॉरवर्ड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी हेल्प ही हो जाएगी। आप लोग बस शेयर कर दे, अपना फर्ज अदा कर दो, बाकी मेरी किस्मत जाने। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब, सी बिल्कुल सही है। गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास, सी जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग गुरु नानक देव का आंसर कर रहे हैं जो कि गलत जवाब हो जाएगा। ये जो लंगर परंपरा शुरू किया गया था ये गुरु अमरदास के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़िया, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट करो आप लोग। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर का राइट आंसर बताएं आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, रीमा, ममता, कशिश, बहुत बढ़िया, रितु शर्मा, रेखा, आशा यादव। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही जवाब है, सी इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जोरोस्टर क्या हो जाएगा, जोरोस्टर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, भैया किसके हैं, बौद्ध और हिंदू के हैं, बौद्ध और जैन के हैं, हिंदू और जैन के हैं, या फिर हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हैं। जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सिद्धांत यादव गुड इवनिंग, पुष्पा बहुत बढ़िया, ममता बहुत अच्छा, रेखा आंसर करिए क्या हो जाएगा जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हिंदू बौद्ध और जैन तीनों क्या हो जाएगा, डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा भैया। नेटवर्क की समस्या है कि थोड़ा सा वीडियो रुक रहा होगा बीच में, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा अपने आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी उत्सव कहां मनाया जाता है, किसी को मालूम है इसका जवाब, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, सॉरी 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का सी बिल्कुल सही है। जयपुर में कहां मनाया जाता है यह उत्सव, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखो प्रश्न लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले भैया किससे संबंधित है, सेना की सुधार से है, सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, या फिर स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग लाइक कर दो क्लास को भैया जितने लोग क्लास में आ चुके हैं, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आज का जो टारगेट है भैया वो है 150 लाइव वॉचिंग। कल 125 लोग क्लास में हमारे जुड़े थे, धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, तो 150 लाइव वॉचिंग है भैया। आप भी खुद को भी टारगेट ऐसे ही दिया करें कि आज मेरा 10 क्वेश्चन सही जा रहा है तो कल मेरा टारगेट रहेगा कि 15 सही जाएगा। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप सोचो कि 50 के 50 क्वेश्चन सही जाए, ये कोई तरीका नहीं है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप में ही चलोगे तो ही आप के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा और धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर सी का उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित भैया कौन, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखो प्रश्न क्या है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार और देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। सुधीर बहुत अच्छा, मिथिलेश, रामविलास, खुशी मिश्रा, जिक्रा सबा, सिद्धांत, कशिश, शिवानी राठौर, रितु बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपम, खुशी, रितु, चांदनी, मनीषा। 9 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, सी का उत्तर हो जाएगा भैया संस्कृत को। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। प्रश्न है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा करिश्मा, वेरी गुड।
सफीना खातून बहुत अच्छा, सुधीर वेरी गुड, साज शेख वालेकुम अस्सलाम, करिश्मा बहुत अच्छा, चांदनी वेरी गुड। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्षोभ मंडल में बादल जो गरजता है वो किस मंडल में? वायुमंडल में, तो क्षोभ मंडल में। अगला देखो नेक्स्ट क्या है आफरीन, क्वेश्चन नंबर 11, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बताएं आप लोग। भैया 50 से लाइव वॉचिंग आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? सभी लोग शेयर करिए, 50 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भैया? 150 लेकर जाना है, 150 का टारगेट है। सभी लोग शेयर करो, निराश मत करना भैया, सभी लोग मिलकर शेयर करो, जरूर हो जाएगा। 11 का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, डी हो जाएगा भैया। हैदराबाद में स्थित है उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न है भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा? इसमें से कुतुब मीनार है, ताजमहल है, खुजराहो का मंदिर, खुजराहो है, या फिर अजंता की गुफाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें सभी लोग। 12 का राइट आंसर बताइए। रोशनी शेख क्या हो जाएगा? रूपम, पुष्पा, शहाना, शिवानी वेरी गुड। बात मत करो, सब लोग आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे पुराना है, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, देखो उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, उपनिषदों में मुख्यतः क्या विवेचित है? धर्म, दर्शन शास्त्र, योग या फिर कानून? जवाब दें आप सभी लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन सीधा फंसेगा आपका। बताइए, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मेरे दोस्त बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सुधीर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग, बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करते चलें, शेयर भी करें, और जो लोग अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं उनसे गुजारिश है कि क्लास को लाइक भी कर दे भैया, ठीक है। चलिए चलिए पिंकी जी बात ना करें, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनु यादव, रोशनी शेख, रुखसाना बेगम, करिश्मा, लाल बाबू जायसवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बॉन्ग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने भैया, अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम प्रयोग किया हिंदी शब्द। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का जवाब दो। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दें भैया, केवल चुपचाप सुनते न रहो, आंसर करो अपने मन से। सभी लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा जवाब इसका? बहुत अच्छा, 15 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर डी का उत्तर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। जितने लोग आंसर किए बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न है किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी लोग, देखते हैं कितने का सही उत्तर आता है। इमरान भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। मिथिलेश, सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा जवाब? शहाना, नैन्सी, आफरीन नूर, आशा यादव, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बी का उत्तर हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, और ये तो बेसिक सा सवाल है, ये सभी को पता होना चाहिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, ठीक है, उपस्थित ना हो, तो उनके जगह पर कौन कार्यभार संभालेगा? बताइए। चलिए जी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर सिद्धांत का सही जवाब आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लोग बताओ। सुधीर बहुत अच्छा, कशिश वेरी गुड, इमरान का भी सही है, करिश्मा सही हो जाए, करिश्मा गलत हो जाएगा, मिथिलेश गलत उत्तर, आशा यादव सही जवाब। क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? इंग्लैंड से है या संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जर्मनी से है या फिर आयरलैंड से है? आंसर करें क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। सेशन को शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें क्लास में और मजा आएगा। कंपटीशन से कभी डरो मत, ठीक है, भीड़ से कभी मत डरो, भीड़ देखकर कभी भागो मत। जितना ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना मजा आएगा, खुद को चैलेंजिंग महसूस करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो, शेयर करो और लोगों को क्लास में बुलाओ भाई क्लास में। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर ए बिल्कुल सही है, इंग्लैंड से है भैया, इंग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखो, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताओ। जवाब सही आना चाहिए सभी का, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आंसर करें सब लोग। चलिए बताइए, जवाब आंसर करिए। अर्चना कुमारी बहुत अच्छा, श्वेता, आशा, रुखसाना, रोशनी, आफरीन, रेखा, कशिश, अमन बहुत अच्छा, वेरी गुड, सुधीर, नेहा, सिंपल यादव। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब डी आंसर जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? 20 नंबर का जवाब दो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिंकी जी मैं देख रहा हूं, आपको बार बार मना कर रहा हूं, बात मत करें। 20 नंबर का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? अंजलि पांडे गुड इवनिंग। चलिए बताइए, रूबी कुमारी, हर्षिता कुमारी, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दो। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सुधीर, बहुत अच्छा, इकबाल, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? क्वेश्चन नंबर 21 21 का राइट आंसर कमेंट करें आप सब लोग। चलिए जवाब दीजिए, जो लोग बाद में क्लास को ऑफलाइन देखते हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर डाल के कॉमेंट सेक्शन में आंसर करते रहा करें, ठीक है। चलिए रोहिणी गुड इवनिंग, रेखा बहुत अच्छा, रितु उपाध्याय, रोशनी, मीनू बहुत अच्छा, मिथिलेश। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या हो जाएगा? भैया 90 लोग क्लास को देख रहे हैं, बस यही थोड़ा निराश करता है कि लाइव ना ही लाइव वॉचिंग बढ़ता है और ना जितने लोग देख रहे होते हैं उतने लाइक भी नहीं होता। अगर 90 लोग देख रहे हैं तो 90 लाइक भी तो होना चाहिए। लाइक की संख्या कितनी है? लाइक की संख्या अगर आप देखोगे तो सिर्फ 35 लोगों ने लाइक किया भैया। सभी लोग लाइक कर दो, सभी लोग लाइक करो जितने लोग जुड़े हो क्लास में भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, टी हो जाएगा। 1921 रट लो भैया, याद कर लो, 1921 में अस्तित्व में आया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का जवाब, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, 22 का सही जवाब दो सब लोग। 22 का राइट आंसर, जितने लोग सी आंसर कर रहे हो भैया, उधम सिंह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उधम सिंह। और हाँ, मैंने कल जो क्लास करवाया था पूरा का पूरा क्लास का पीडीएफ विद आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है, कल वाला, आज का भी भेज दूंगा, मैंने भूल गया था बताना आप सबको। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो आप लोग, या फिर आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा होगा तो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जितनी भी ये क्लासेस में क्वेश्चन करवा रहा हूं ना उसका विद आंसर आपको पीडीएफ में सुबह भेज देता हूं, ठीक है। तो रिवीजन जरूर किया करो आप लोग, एक नजर ही देख लिया करो बट रिवाइज कर लिया करो मॉर्निंग में। से शाम को मैं पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ा रहा हूं, और मॉर्निंग में मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा। तो मॉर्निंग में जब उठो आप तो दोबारा एक बार एक नजर देख लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को सर्च भी कर सकते हो, ग्रुप को बी टॉपर करके है सर्च करना, मिल जाएगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जवाब दो, तो 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का सी का उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। अगला देखो 23 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दो आप लोग। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए?
चलिए सभी लोग आंसर करें, सेशन को शेयर करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या हो जाएगा? रोहिणी जी आंसर करें। शेख साज, बहुत अच्छा। दीपक यादव भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विवेक पाठक, अंजलि पांडे, नैन्सी गुप्ता, आफरीन नूर, मिताली शर्मा, रितु उपाध्याय, सभी के आंसर में देख रहा हूं। इमरान, करिश्मा, रूपम, सभी लोग आंसर करिए। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 23 का डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 24 का उत्तर बताओ। इसके बाद हिंदी के प्रश्न करवाऊंगा भैया। चलिए बताइए, जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 24 का बी बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। देखो, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताओ भैया, 25 का जवाब दो। इन चारों में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 25 का देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर करें और लाइक करें भाई। चलिए, हर्षिता बहुत बढ़िया, अर्चना, कशिश, रुखसाना, रूबी बहुत बढ़िया, आंसर करिए। क्या हो जाएगा जवाब 25 का उत्तर? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। वेरी गुड, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जी हाँ, जितने लोग यहां पर आंसर कर रहे हो, 25 का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डी हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी, तो ये आपका 25 कंप्लीट हो गया जीके का। अब हम 26 से स्टार्ट करेंगे हिंदी का टेस्ट। अब हमारा हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं, तो अब आप लोग जवाब दीजिए भैया। हिंदी के प्रश्न देखते हैं कितने सही उत्तर आते हैं। देखो, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? इन चारों में से बताओ कि ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जवाब दे 26 नंबर का राइट आंसर। 26 का जवाब दें आप सब लोग। चलिए बताइए, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही जवाब। दीपक भाई बहुत बढ़िया, अवनी वेरी गुड, अंजलि, रोशनी, विवेक, अर्चना, रेखा, इमरान। 26 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 26 का डी हो जाएगा भैया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ईश्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया, तो डी वाला नहीं, बाकी तीनों हो जाएंगे। अगला देखो, 27 नंबर प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? कमल का कौन सा नहीं है? स्टेटमेंट पे ध्यान दिया करो, जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाता है। लास्ट में पूछा है कि कौन सा नहीं है, यानी कि 3 है 1 नहीं है, तो बताओ कौन सा कमल का नहीं है इन चारों में से? चलिए बताइए। शिखा प्रजापति, रोहिणी, ममता, भारती, अर्चना, मीनू, क्या हो जाएगा जवाब? शेयर करें। 90 पे क्लास रुका हुआ है भाई, 100 पार करो, 100 लाइव वॉचिंग क्रॉस करो। 150 लाइव वॉचिंग का टारगेट रखा है भैया, शेयर करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब हो जाएगा, 27 का डी हो जाएगा। जलद नहीं है। जलद जो है ये कमल का नहीं है। जलद जो होता है ये बादल का होता है। जलद जो होता है ये बादल का पर्यायवाची होता है। उत्पल, सरोरु और सतदल ये आपके कमल के हो जाएंगे। जलद बादल का होता है ना। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? कौन बताएगा जवाब इसका? फटाफट आंसर करें, हिंदी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब, 28 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत अच्छा, 28 का जवाब। सेशन को लाइक कर दो भैया सब लोग। 28 का राइट आंसर बिल्कुल बी का उत्तर हो जाएगा, शाक्त कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखो, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? राजेश में कौन सी संधि है साथियों? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दो आप लोग। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब। ट्वेंटी 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भैया। 29 का जवाब बिल्कुल ए का उत्तर हो जाएगा, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। अगला देखो, नेक्स्ट है 30 नंबर, दीनानुदिन किस समास का उदाहरण है? दीनानुदिन किस समास का उदाहरण है? यह शब्द जवाब देंगे सभी लोग। चलिए फटाफट आंसर करें आप सब लोग। अफसाना बहुत अच्छा, भारती देवी बहुत बढ़िया, करिश्मा, आकांक्षा, साज बहुत अच्छा, दीपक, अंजलि, चांदनी, रुखसाना। 30 का जवाब क्या हो जाएगा?
30, जो लोग नए हैं पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुत अच्छा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखो, नारीर कोनो देश नहीं किस प्रसिद्ध महिला लेखिका की रचना है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब देने का प्रयास करें आप सब लोग। चलिए आशा यादव जी बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। शबा परवीन, सिंपल यादव, रोशनी शेख, शिवानी, श्वेता, ममता, कहकशा। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दो सब लोग, बताइए शफीना क्या हो जाएगा राइट आंसर। रेखा 31 का जवाब दो। 31 मिथिलेश कुमार, मिताली शर्मा, लाल बाबू जायसवाल, वेल डन, बहुत अच्छा। 31 का राइट आंसर एक उत्तर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। रट लो, याद कर लो, पूछा जाएगा प्रश्न ये। अगला देखो नेक्स्ट है 32 नंबर। देखो, भूपाल पालव भूमपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 32 का आंसर करें आप सब लोग। चलिए बताइए, स्वाति कुमारी गुड इवनिंग, बताइए क्या हो जाएगा जवाब इसका। अंजलि पांडे 32 नंबर का राइट आंसर, 32 का जवाब बिल्कुल एक उत्तर हो जाएगा हरिगीतिका, हरिगीतिका। नेक्स्ट है 33। देखो, शांति दूत में कौन सा समास है, शांति दूत में समास बता दो। 33 नंबर का जवाब 33। सेशन को शेयर करें। चलिए बहुत बढ़िया, मीनू क्वीन आपका भी नाम ले लिया, हर्षिता कुमारी चलिए आपका भी ले लिया, शबा बहुत बढ़िया, शिखा वेरी गुड। सभी के आंसर, जो लोग कमेंट करेगा ज्यादा आंसर आएगा भैया उसी का तो नाम आएगा सामने ना, जिसका दिख जाता है उसका ले लेता हूं। बहुत बढ़िया, मुस्कान वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। नेहा मोनू, चुन चुन के नाम लेते हैं, अच्छा चुनते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म शब्द में समास बता दो। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। सेशन को शेयर भी करें भैया और लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। 102 लोग देख रहे हैं भैया और 57 लाइक हुए हैं, 50 लोग कम से कम लाइक नहीं किए हैं। सभी लोग लाइक करो भैया, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो आप लोग क्लास को। 34 का जवाब दो आप लोग, 34 का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए 34 का राइट आंसर। इसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी आज से, रीजनिंग की क्लास के बाद चलेगी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है 35 नंबर। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द की पहचान करें भैया, कौन सा योग रूढ़ है बताइए। चलिए जवाब दीजिए। ऐसे आप लोग करोगे ना तो मैं बाकी चैनल वालों की तरह नाम लेना ही बंद कर दूंगा, फिर लाइव का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, है ना। लाइव का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट्स जो आंसर कर रहे हैं उसको देखो, कौन कौन जुड़ा है उनके नाम लो, तभी तो लाइव का मतलब फिर तो रिकॉर्डेड कर लेते हैं ना। और बाकी चैनल वाले ऐसे ही पढ़ाते हैं, वो नाम थोड़ा ना लेते हैं। लेकिन मैं ही हूँ जो आप सभी से कनेक्ट भी रहता हूँ, आप सभी से इंटरेक्ट भी करता रहता हूँ, नाम भी लेता रहता हूँ। लेकिन आप लोग शिकायत करते हो सर, कभी कहते हो चुन चुन के नाम लेते हो, कभी कहते हो सर मेरा नाम नहीं लेते हो। अरे भाई जिसका नाम दिख जाता है, इतने सारे आंसर आते हैं, जो ऊपर चला गया कहाँ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो दिख जाता है उसका ले लेता हूं नाम। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो। 35 का एक उत्तर हो जाएगा पंकज, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द बता दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी में कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जवाब दीजिए फटाफट सब लोग। हाँ, नंबर ऑफ रहता है क्योंकि सबका कॉल आता है। अलका जी, आप नंबर पे कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैं एक्टिव रहता हूं। 36 का जवाब दो। 36 का बी का उत्तर हो जाएगा अगोचर। क्या हो जाएगा, अगोचर। नेक्स्ट है 37। देखो, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। 37 नंबर का जवाब दो। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी लोग जवाब दें, सेशन को शेयर करो भैया। 150 का टारगेट रखा था ना, 150 लाइव वॉचिंग कंप्लीट हुआ ना, लाइक 100 कंप्लीट हो रहा है। आप सब लोग बस आलसी हो भैया, लाइक बस नाम लो, पढ़ाओ सर, और सर के लिए कुछ नहीं करना है ना। जैसे लगता है पैसा मांग रहा हूं आपसे। अरे लाइक और सपोर्ट तो कर सकते हो, शेयर कर दो सब लोग। 37 का जवाब क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही है, प्रचार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, तूती बोलना का सही अर्थ क्या है, कौन बताएगा। तूती बोलना का सही अर्थ बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करें आप लोग। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए। चलिए, गुलफिशा खातून बहुत अच्छा, दीपक यादव बहुत बढ़िया, अवनी कुमारी, विवेक पाठक, चलिए शबा, स्वाति, रोहिणी, बताइए कुमार बहुत अच्छा। 38 का जवाब दो। 38 का राइट आंसर।
38 का सही जवाब। सागर भाई आंसर करो, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ 38 का ए बिल्कुल सही है, रॉब होना, तूती बोलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, कलम का सिपाही के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलम के सिपाही का लेखक, कलम का सिपाही, इसके लेखक कौन है? जवाब दो, इंपॉर्टेंट है, साहित्य के प्रश्न में आएगा ये, ठीक है। बताइए मुस्कान, शिवानी, प्रिया सिंह, आंसर क्या हो जाएगा? अतुल। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। 150 का टारगेट रखा है, निराश मत करना। 105 लोग देख रहे हैं, 45 लोगों की कमी है, और 105 लोग अगर दो लोगों को भी शेयर कर दें तो 45 का 100 लोग भी आ जाएं, बट आप सब लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, सभी लोग शेयर करो। 39 का उत्तर, वेल डन, बहुत अच्छा, काफी लोगों का सही जवाब आया, बी हो जाएगा, अमृत राय मेरे दोस्त, अमृत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वाक्य का चयन करो, चारों वाक्य को पढ़ो और बताओ शुद्ध सटीक वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा उत्तर? चलो चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और बताओ कौन सा सही है। तब तक मैं रीजनिंग क्लास का लिंक आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। ये क्लास जैसे एंड होगी आप लोग रीजनिंग क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी तो खैर जीके के भी, हिंदी के 10 क्वेश्चन बचे हैं और फिर आपके 25 क्वेश्चन, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड भी करना है ना, अब तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी होता है यहां पर। चलिए देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग आंसर करो भैया। पूछा गया शुद्ध वाक्य कौन सा है? पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए, पाठ पढ़कर कल, पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कौन सा सही है भैया? छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना एक नजर में तो लगेगा सब सही है, लेकिन अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखोगे, मात्रा, वर्तनी, ठीक है, विराम चिन्ह, इन सबका प्रयोग अगर ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा गलती कहां पे है। चलिए लिंक मैंने लगा दिया है, जब ये क्लास एंड होगी तब आप लोगों को इसी लिंक पर क्लिक करके रीजनिंग क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए 40 का उत्तर, बहुत बढ़िया, मोस्टली स्टूडेंट सही दे रहे, सी वाला सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? कल पाठ पढ़कर आइए, ये सही है, ठीक है, सी वाला सही है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, देखो, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटो। विलक्षण किसमें सही लिखा हुआ है बताइए, किसमें सही लिखा है, शुद्ध लिखा है, बताएं आप लोग। शेयर करें क्लास को भैया, संख्या नहीं बढ़ रही है, ना ही लाइक की संख्या बढ़ रही है, ना ही लाइव वॉचिंग, सपोर्ट भी करें आप लोग भैया साथ में, ठीक है, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ाइए। चलिए रोहिणी जी, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो ऑल पे। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का उत्तर हो जाएगा विलक्षण, ऑप्शन ए में सही वर्तनी है। नेक्स्ट है 42 नंबर, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं, बताइए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग उत्तर करें, बहुत बढ़िया। अतुल श्रीवास्तव, अफीफा अली, बहुत बढ़िया, गुलफिजा खातून, शिवानी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्वाति, कुमार शर्मा, कुमकुम, रोहिणी, मीनू, विवेक, शहाना, कशिश। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा जवाब? बहुत अच्छा, सी का उत्तर हो जाएगा इंद्रव्रजा। अगला है 43, देखो देखो, समय कित चकोर तू सफल करे किन नैन, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रैन, फिरी अंधियारी रैन सखे, लख सोचो कर गओ, सजग रहे नहीं भूल, काल कृत जाल परेंगे, बरने दीन दयाल लाल, यह काल न खावे, रोम रोम प्रति सोम कला, ना लखत कित सावे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है पूछा गया है, पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब देने का प्रयास जरूर करें, अपने मन से उत्तर करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भैया। चलिए कीर्ति, बहुत अच्छा, दीपक भाई बढ़िया, बताओ जवाब दो, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, 43 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कुंडलिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भारत भारती किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा रहा हूं, ये सारे चुने हुए प्रश्न भैया, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, विद आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, और ऐसा नहीं कि आंसर नीचे दिया हो, मैं जो टिक करता रहता हूं वहीं पर आप लोग पढ़ के याद कर सकते हो। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 44 का जवाब ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो 45 नंबर, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? चंद्रकांता किस लेखक की कृति है बताओ? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सही जवाब, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल 45 का सी हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट है 46, देखो निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो ये वाक्य दिया गया है, अब ये वाक्य गलत है, अगर आप इसको पढ़ोगे लड़कियां को जाने दो, अगर आप इसको पढ़ोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं गलती है। तो इसका शुद्ध रूप कौन से ऑप्शन में दिया गया है, शुद्ध वाक्य कौन से ऑप्शन में, यही आपको बताना है। तो बताओ भैया सही वाक्य किस ऑप्शन में दिया गया है, चलिए बताइए। सभी लोग आंसर करें, सेशन को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्लास की टाइमिंग बता दूं, ये डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है, जिसमें हम हिंदी, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड करते हैं, और इसके तुरंत बाद रीजनिंग की क्लास होती है, इसके तुरंत बाद रीजनिंग प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग का 1 से 1.5 घंटे में सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए वाला सही है, लड़कियों को जाने दो, ऑप्शन ए वाला शुद्ध है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, देखो इसमें भी क्या करना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो बताओ आभारी हम सदा रहेंगे, ये वाक्य है, अब इसका शुद्ध रूप कौन से में है बताओ, चलो आंसर करो सभी लोग, बताइए सभी लोग आंसर करिए। ज्योति सिंह, आरती कुमारी, श्वेता, सफीना, रूबी, रेखा, क्या हो जाएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 47। भैया संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, सभी लोग शेयर भी कर दो भाई, कितना देर लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड, सभी लोग शेयर कर दो, लाइक करो क्लास को। 47 का राइट आंसर बताओ, किरण कुमारी, बताओ मीनू, रोशनी, शबा। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए वाला सही है, हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे, आभारी हम सदा रहेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, हम सदा आभारी रहेंगे, बिल्कुल मुस्कान, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, देखो निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प, इसमें भी वही है ना, क्या है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखो नदियों बह रही हैं, पढ़ने में ही गलत लग रहा है, शुद्ध बताओ कौन से ऑप्शन में है, बताओ कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें से, फटाफट आंसर करें। अर्चना यादव, कुमकुम, सागर, रेखा, नेहा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर शिवानी, किरण, अर्चना। 48 का जवाब, 48 का ए वाला बिल्कुल सही है, नदियां बह रही हैं, नदियां बह रही है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दो भैया, साहित्य वगैरह के प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, ये सारे ही रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, 1 लाइक की कमी रह गई है, 1 लाइक अगर आपको कोई कर देगा तो 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं भैया कौन लकी स्टूडेंट है जिसके 1 लाइक से 100 लाइक कंप्लीट होता है। 1 लोग जल्दी से देख लो, जिसने ना किया हो कर दो भैया, और जिसने किया है बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शेखर जोशी, शेखर जोशी, कोशी का घटवार, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, देखो मेरो मन अंत कहां सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है। 50 का राइट आंसर बताओ, 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 50 नंबर का सही जवाब राजू, बहुत अच्छा, आंसर करें सभी लोग। शिंपल यादव, रोहिणी, सिद्धांत, जीनत, अंजलि, कुमकुम, शबा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर, ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके तुरंत बाद अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शांत रस है मेरे दोस्त, शांत रस। तो हमने जीके कर लिया, हिंदी भी कर लिया, अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न का टेस्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखो, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब बहुत सोच समझ के दीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है, नहीं कम से कम लाभप्रद है, ज्यादा लाभप्रद नहीं है, कम से कम लाभप्रद है। किसमें कम से कम है, 1 का राइट आंसर बताओ। 1 का क्या हो जाएगा, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम या पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो वाद विवाद जो है वो जिनके लिए जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, उसी में कम लाभप्रद है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, 2 नंबर है टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। एक प्रभावी
शिक्षण में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर प्रश्न को समझोगे ध्यान से और प्रश्न समझ लिए ना तो फिर आपको उत्तर भी समझ में आएगा कौन सा सही होगा। बताइए, जवाब दीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक आंसर करें। चलिए बताइए, सब लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सही जवाब, 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी, पाठों को रटना। पाठों को रटना जो है एक प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं होता है। आप अगर कह दो कि भैया बस इस पाठ को रट के आना, तो ये कोई अच्छे शिक्षण की गुण नहीं होते हैं। ठीक है, रटाना नहीं है, समझाना है, बच्चों को समझ में आए, तो ये गुण नहीं है। तो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी वाद विवाद प्रविधियां, गृह कार्य का बोझ, समस्या समाधान, ये सारे हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि, 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर करने का प्रयास करें पढ़ के। चलिए ज्योति आंसर करें, नाजनी, जैनब, सेशन को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। ठीक है, बिल्कुल अपने मन से उत्तर देने। जैसे मैं आपसे बोलता हूं ना कि आप अपने मन से जवाब दो, किसी का टीपा टापी मत करो या बुक वगैरह मत देखो, है ना। तो प्रश्नोत्तर विधि में यही होता है, मैं प्रश्नोत्तर ही तो करवा रहा हूं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, उत्तर मांग रहा हूं, है ना। तो इसमें यही होता है कि प्रश्न जब इसमें क्या है, टेस्ट में क्या है, अपने मन से ही जवाब दो, तभी लाभप्रद है। सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है किसमें? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दें आप लोग। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए प्रिया जी, कीर्ति, अवनी, आंसर क्या हो जाएगा? रूबी, अफीफा, श्वेता, शर्वण सिंह, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 का राइट आंसर जवाब दो। 4 का राइट आंसर, 4 का क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षण में सर्वाधिक गिरावट आई है। देखो अब कुछ लोग गायब हो गए। टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा भैया, भागोगे तो काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा ही। 100 लोग देख रहे थे, 80 लोग बचे हैं। कोई बात नहीं, जो लोग हैं पढ़ो, शेयर करो, सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी का उत्तर हो जाएगा पाठों के श्रवण में। पाठों के श्रवण में, पाठ को सुनने में गिरावट आई है। 5 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दो। व्यक्तिक विभिन्नताएं यानी हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषता, स्पेशलिटी होती है, रुचि होती है ना, अलग अलग इंसान का इंटरेस्ट होता है, उसी की बात की जा रही है। तो बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का सही जवाब नरगिश, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करें। प्रियंका शाह, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि, बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि यानी तकनीक है, कम प्रभावी तकनीक पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आप सबको। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही जवाब 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, कक्षा में रटना। कक्षा में रटना, ये फिर बता रहा हूं, फिर से वही चीज है ना कि कम प्रभावी है ये अच्छे शिक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्राव या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दृश्य श्राव और दृश्य सामग्री, ठीक है, ये 2 तरीके, ये टीएलएम होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, जिससे बच्चों को और प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इनका उपयोग करके। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्राव, क्या है यहां पर, दृश्य सामग्री होती है, और एक होता है दृश्य श्राव सामग्री। अब दृश्य सामग्री में क्या होता है, जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, ऐसे डिवाइस, ऐसे उपकरण जिसमें कुछ चित्र दिखते हैं, जैसे आपका प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, जो क्लास में प्रोजेक्टर चलता है जिसमें चित्र दिखा के टीचर लेक्चर वगैरह में समझाते हैं, प्रोजेक्टर एक अच्छा एग्जांपल है दृश्य सामग्री का। ठीक है, और एक होता है दृश्य श्राव सामग्री। दृश्य श्राव सामग्री ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेलीविजन, टीवी। आपका टीवी में दृश्य भी आता है, फिल्म भी आता है, और आवाज भी आता है, सुनाई भी देता है। और एक आपका होता है केवल श्राव, एक होता है दृश्य, जो मैंने बताया प्रोजेक्टर उदाहरण, दृश्य श्राव जिसमें दोनों होता है, दिखता और सुनता दोनों है, टेलीविजन बता दिया। और एक होता है श्राव केवल, जो आपका रेडियो है, रेडियो सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जिसमें केवल सुनाई देता है। तो 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी शब्द हैं, ध्वनि, चलचित्र एवं दूरदर्शन दोनों होता है, चित्र, ड्राइंग तथा डायग्राम होता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं स्लाइड्स, ये सारे उपकरण हो जाएंगे। तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखो, शिक्षक प्रायः दृश्य श्राव सामग्री को समझते हैं, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 8 का सही जवाब, 8 नंबर का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सेशन को लाइक कर दो जिसने नहीं किया। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सभी लोग लाइक करो। बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं कर रखा है, और शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का ए बिल्कुल सही है, पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दूरदर्शन को शिक्षा विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 9 नंबर का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करो और अपने मन से उत्तर करो भाई, बार बार बता रहा हूं। 9 नंबर का राइट आंसर मैं देख पा रहा हूं सी आंसर आ रहा है, कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण अनुपयुक्त। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स आंसर करें सभी लोग। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़िए और बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। चलिए जो लोग नए क्लास में जुड़े हैं भैया वेलकम है, स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास शाम को 7 बजे होती है। इसमें हम हिंदी, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट करते हैं, और इसके तुरंत बाद 7:45 पर आपका रीजनिंग मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। कहीं नहीं जाना है, बस जुड़ जाना है रीजनिंग में। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गृह कार्य, होमवर्क। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 का जवाब दो आप लोग। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। अजीत शाहानी, रोशनी शेख, शिंपल यादव, नेहा मिश्रा, अतुल, नरगिस, रुखसाना, रेखा, मिथिलेश, सभी लोग आंसर करें। क्या हो जाएगा जवाब 11 का उत्तर? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। व्याख्यान कम करने के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो प्रश्न, छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 नंबर का राइट आंसर बताएं आप लोग। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए रबीना खातून, रौनक परवीन, बहुत अच्छा। आरती कुमारी, क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का? 12 नंबर का जवाब दो सिद्धांत। डी बिल्कुल सही है, उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो सके। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। चलो अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षण कार्य योजना जिसको यूनिट कहते हैं को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का सही जवाब दें आप लोग। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। व्याख्यान किसी पार्ट को पढ़कर समझाना, सुनाने को ही व्याख्यान कहते हैं, लेक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। शेयर करें सभी लोग क्लास को। नेक्स्ट है 15 नंबर। देखो यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और जवाब दीजिए। यूनिट क्या है बताइए। चलिए बताइए सभी लोग। कोई बात नहीं, गलत जा रहा है, पढ़ो सुनो देखो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। प्रैक्टिस भी कर लेना, रिवीजन कर लेना। पीडीएफ मैंने बता दिया ना, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मॉर्निंग में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अधिगमित क्रियाओं के दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों के प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो आप लोग। 16 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करें। 16 नंबर का राइट आंसर
चलिए इसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, कहीं जाना नहीं है आपको, रीजनिंग क्लास चलेगी। 16 का ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। या शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक पाठ्य योजना के निर्माण में निहित रहते हैं, कौन कौन सी चीजें निहित रहती हैं एक पाठ्य योजना के निर्माण में, ठीक है बताइए। पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान किया जाता है ना, लेसन प्लान में। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब डी आंसर आ रहा है। शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, समाधानों आदि का प्रयोग किया जाता है, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न, एक यूनिट योजना निर्भर करती है, एक यूनिट योजना किस पर निर्भर करती है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल रोहिणी जी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हो जाएगा डी, एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है। अगला है 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है, कम लाभ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दें आप सब लोग। 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, देखो यदि एक शिक्षक को एक वृद्ध पाठ योजना को सीधे पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। व्याख्यान विधि होगा, निर्देशित विचार विमर्श विधि होगा, प्रदर्शन विधि होगा, या फिर कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि होगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 20 का उत्तर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न शिक्षण समयी समाधानों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। ये होगा सामग्री होगा, है ना, ये सामग्री होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दो। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्धांत, अफसाना, अवनी, रौनक, अफीफा, स्वाति, बहुत बढ़िया। रीतू, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, देखो एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य क्या है। 22 नंबर का जवाब दो आप लोग। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप सब लोग। टेलीग्राम का लिंक रूपा जी इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे बी टॉपर सर्च करोगे तो भी हमारा ग्रुप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी असत्य यानी सभी के सभी गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, देखो पाठ्य योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभदायक होती है क्योंकि। जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 23 नंबर का उत्तर बताएं आप लोग। 23 का जवाब दें, चारों ऑप्शन पढ़िए और उत्तर करिए। बस कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे इस क्लास के। उसके तुरंत बाद आप लोगों को रीजनिंग क्लास में आना है। अब रीजनिंग क्लास में कैसे ज्वाइन होना है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि मैंने रीजनिंग क्लास का लिंक आपको इसी चैट बॉक्स में ऊपर देखने को मिल रहा होगा, रीजनिंग क्लास लिंक। बस मैं जब इस क्लास को बंद करूंगा तो आप लोग उसी लिंक पर क्लिक करके रीजनिंग क्लास में आ जाना। बस 1 मिनट के अंदर रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही बेसिक लेवल से प्रैक्टिस कराया जाएगा बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, 23 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तत्कालिक शिक्षण उद्देश्यों के रूपरेखा का निर्माण करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, देखो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध किससे है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो चलाया गया था इसका संबंध किससे है बताना है। 24 नंबर का जवाब दो आप लोग। 24 का उत्तर, जो लोग चैनल पर नए हैं, टाइमिंग है डेली शाम को 7 बजे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले क्लास का। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर, 24 का बी सही है। प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री को की व्यवस्था से। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी किस वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए आप लोग। सारे मिक्स, सागर जी मिक्स हैं, सारे मिक्स हैं, सभी ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें, पिछले 10 वर्षों के। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब, 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1986 में। 1986 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, ये टीचिंग अपडेट में पूछा सकता है। 1986 में की गई थी, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन
अब ये हो गया 25 हो गया कंप्लीट, है ना। आंसर की भी मैंने तैयार कर दिया था। तो अब इसका टेलीग्राम में पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को हमारे रीजनिंग क्लास में आ जाना है। रीजनिंग क्लास कैसे ज्वाइन करना है, मैंने आपको लिंक दे रखा है ऊपर, जहां पर आप आंसर कर रहे हो ऊपर देखोगे तो रीजनिंग क्लास लिंक लिखकर लगा रखा है मैंने, उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। रीजनिंग का तुरंत स्टार्ट होने जा रही है और आपको काम क्या करना है, नोट्स को ले लेना। समय कम बचा है, 40 दिन आपके अभी भी शेष है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये नोट्स आपकी बेहतरीन तैयारी करा देगा, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। कीमत सिर्फ 199 रुपए है इस नोट्स की। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे आपको बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो, नोट से तैयारी करोगे। सेल्फ स्टडी भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्लास में आकर ज्वाइन करके आपको टेस्ट भी करना चाहिए। तो टेस्ट के लिए डेली हमारे साथ जुड़ जाइए, शाम 7 बजे सारे सब्जेक्ट का करवा दूंगा। और इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स जो ले लो आप, वो सेल्फ स्टडी करो, 1 से 1.5 घंटा आप दिन भर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप लोग रीजनिंग क्लास करो और मैसेज करके नोट्स को लेना, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब आप लोग रीजनिंग क्लास में आ जाओ, रीजनिंग क्लास बिल्कुल स्टार्ट होने जा रही है तुरंत अब।